स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान की सियासत से अब तक की सबसे बड़ी खबर, 16 जुलाई को मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, राजभवन में शाम 4:30 बजे यह समारोह आयोजित किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार समारोह 16 जुलाई तारीख सामने आ गई है। प्रेम मीना मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, 16 जुलाई तय तिथि होने के बाद अब 16 जुलाई को नवगठित मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये राजभवन में 4:30 बजे होगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय है, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल सचिवालय आदेश जारी कर देगा। हमारे सूत्रों को कहना है कि फिलहाल कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। यदि बदलाव होता है तो देर रात तक कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो आदेश अंकित हुए हैं उसके मुताबिक 16 तारीख को 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपनी पूरी आवश्यक तैयारियां कर ली है। सुमित, क्या बात हुई मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच? देखिए सुमित, ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपने समर्थित विधायकों की सूची सौंपी है और ये दावा किया है कि ये जो विधायक है उनके साथ है और राज्य सरकार को पूर्ण बहुमत है, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। ये आश्वस्त करने के बाद सीएमओ ने मंत्रिमंडल सचिवालय को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और अब यदि ऐन वक्त पर कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता है तो 16 तारीख को गहलोत सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। जी सुमित, क्या ये जो सूची जो सौंपी है, कितने विधायकों का नाम इस सूची में है? पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये, बीजेपी बार बार कह रही थी कि विधानसभा में राज्यपाल के सामने परेड करवाएं, यही परेड मानी जाए? बिल्कुल सुमित, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह विधायकों की सूची सौंपी है तो इसको एक तरह का परेड ही माना जा सकता है, क्योंकि मीडिया में भी जिस तरह की खबरें आ रही है कि अशोक गहलोत सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं है और निर्दलीय विधायकों ने भी गहलोत सरकार को समर्थन देने का वादा किया है। तो ये जो पूरी सूची है इसमें गहलोत सरकार के जितने भी एमएलए है, मंत्री है और समर्थित निर्दलीय विधायक है, उन सबके नाम उस सूची में शामिल है। तो ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्र भी अब इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं कि गहलोत सरकार को सदन में पूर्ण बहुमत है और अब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो राज्यपाल की तरफ से ये कहा जाता कि आप विधायकों की परेड करवाइए, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा मुख्यमंत्री से नहीं कहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सौंपी गई सूची से पूरी तरह आश्वस्त है कि सरकार को सदन में पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। जी अच्छा प्रेम, अब तक जो खबर आ रही थी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था। कोई कह रहा था 101 विधायक है, कोई कह रहा था 102 हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास से बात हुई, उन्होंने कहा 109 विधायक हैं। कितने विधायकों की सूची सौंपी गई है? देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा विधायकों की कितने विधायकों की सूची सौंपी है फिलहाल हम संख्या बल में नहीं जा सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि गहलोत सरकार ने जिन विधायकों के नाम सूची में लिखे हैं उससे राज्यपाल पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं कि सरकार को सदन में बहुमत है। संभवतः राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंत्रिमंडल सचिवालय को शपथ ग्रहण समारोह की आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत है और यह जो आंकड़ा है, संख्या बल है, 101 से अधिक भी हो सकता है। सुमित, अच्छा प्रेम, एक सवाल थोड़ा हटकर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात से थोड़ा हटकर एक सवाल है। ठीक है, जितने भी विधायकों की सूची सौंपी है राज्यपाल को, सरकार कहीं नहीं जा रही, ये तो अब साफ हो चुका है, पहले ही साफ हो गया था। मुझे ये बताइए, क्या वो चेहरे जिनको इंतजार था इस पल का, उन चेहरों को शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में? बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही सवाल किया।
जो काफी लंबे अरसे से मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद लगाए हुए थे, अब ऐसा माना जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले नाम लेना चाहेंगे निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला का, जो खंडेला से 7 बार एमएलए रह चुके हैं और फिलहाल भी एमएलए हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री महादेव सिंह खंडेला को कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं। इसके अलावा बसपा से जो एमएलए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको भी सरकार मंत्री बना सकती है और कुछ विधायकों को सरकार निगम या बोर्डों के अध्यक्ष या चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दे सकती है। फिलहाल कांग्रेस के कई एमएलए ऐसे भी हैं जो वरिष्ठ हैं, लेकिन उनको गहलोत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, यानी जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, उस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूर्वी राजस्थान पे विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में हम बात करें तो विधानसभा चुनावों में बड़ी आबादी एसटी की मीणा कम्युनिटी है, उसने कांग्रेस पार्टी को बम्पर वोट दिए थे। ऐसा माना जा रहा है चूंकि अब रमेश मीणा की जगह ही कांग्रेस से किसी वरिष्ठ मीणा विधायक को जगह मिल सकती है, जिसमें रामनारायण मीणा का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है, जो 6 बार लगातार अपने चुनाव जीत चुके हैं। सुमित, चलिए शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। वो तारीख 16 तारीख, यानी सिर्फ बीच में एक दिन बचा है, एक दिन बाद दूसरे दिन 16 तारीख को, आज 14 तारीख है, मंत्रिमंडल का नया चेहरा आपके सामने होगा। किन किन नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, बसपा के विधायक इंतजार में थे, उनको किस चेहरे को उनमें से मौका मिलता है, ये अब कल साफ हो जाएगा। कल या फिर परसों, तो लास्ट तिथि आ गई है, तारीख आ गई है, 16 जुलाई मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और राजस्थान की सियासत में ये बड़ी खबर अब तक की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शाम 4:30 बजे समारोह आयोजित होगा। जो खबर अब तक आ रही है सूत्रों के हवाले से, राजभवन में शाम 4:30 बजे ये समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन तमाम विधायकों की सूची लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी है जो सरकार के साथ हैं। और अब कई चेहरों को बदला जाएगा, कई चेहरों को शामिल किया जाएगा 16 तारीख।